नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां बता दें कि सीएम धामी ने अपने आवास पर मौजूद लोगों की समस्याएं सुनी और सुबह से ही सीएम के आवास पर बता दें कि लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सीएम आवास पर मौजूद महिलाओं ने सीएम धामी को राखी बांधकर उन्हें बधाई दी और इसके साथ ही बता दें कि खटीमा से एक खबर है, जहाँ बता दें कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके आवास पर महिलाओं ने राखी बांधी उनकी कलाई पर। उसके साथ ही शुभकामनाएं भी दी और इसके साथ ही बता दें कि सीएम धामी ने महिलाओं को बधाई दी और इसके साथ ही बता दें कि अपना आशीर्वाद भी दिया। खटीमा से एक खबर है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके आवास पर महिलाओं ने राखी बांधकर और इसके साथ ही बता दें कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर लोगों की सुबह से ही सीएम आवास पर भीड़ देखने को मिली, जहां सीएम धामी ने बता दें कि लोगों की समस्याएं भी सुनी और इसके साथ ही अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए ताकि लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके और उनका समाधान निकाला जा सके। इसके साथ ही बता दें कि समस्याएं सुनने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को महिलाओं ने राखी बांधकर और इसके साथ ही बता दें कि एक बहुत अच्छा संदेश दिया। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता आशीष डोभाल का। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? राखी के पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को महिलाओं ने राखी बांधी। हाँ बिल्कुल वर्षा, आज सीएम धामी अपने आवास नगला तराई जो खटीमा में है वहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ महिलाओं की भीड़ लगी है और वो मुख्यमंत्री को राखी बांध रही है, उनको बधाई दे रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो उनका निजी आवास है वहाँ पर कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर भी पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री धामी सुबह से ही कई लोगों की समस्याओं को भी उन्होंने सुना और उसके साथ साथ जो रक्षाबंधन का पावन पर्व है उसकी सभी बहनों को उन्होंने बधाई दी और उनसे राखियां बंधवाई दी। आशीष, जिस तरह से सीएम आवास पर आज लोगों का हुजूम देखने को मिला, तो वहीं उसके साथ ही लोगों ने समस्याएं भी सामने रखी सीएम के, तो किस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा देखने को मिली और इसके साथ ही किस तरह के जरूरी दिशा निर्देश दिए? बिल्कुल, मुख्यमंत्री धामी ने जो भी लोग समस्याएं लेके आ रहे थे, कुछ जमीन से संबंधित समस्याएं थी, सारी निजी स्तर की समस्याएं रहती हैं जो सीएम धामी के पास लेकर स्थानीय लोग पहुंचे थे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर कहीं न कहीं अपनी जो समस्याएं हैं वो रखी हैं और उनका समाधान का उन्होंने आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने सभी को। और इसके साथ साथ काफ़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं और उन्होंने सीएम धामी को राखी बांधी दी। आशीष, अगर देखा जाए तो जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से महिलाओं को फ्री यात्रा करने की सुविधा और तोहफा दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर धामी सरकार की ओर से भी रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर महिलाओं को तोहफा दिया गया है। किस तरह का माहौल और किस तरह का उत्साह महिलाओं में देखने को मिला इस तोहफा पाने के बाद? बिल्कुल, जो भी बहनें आज अपने घर जा रही हैं या सफर कर रही हैं, अपने भाइयों के घर जा रही हैं, उनके लिए हर साल की तरह इस वर्ष भी परिवहन निगम की जो बस सर्विस रहती है उसमें फ्री सेवा आज रखी गई है और सभी संतुष्ट है महिलाएं और तारीफ कहीं न कहीं सीएम धामी की कर रहे हैं कि उन्होंने अपने भाइयों के घर जाने के लिए उन्होंने ये सेवा जो है मुफ्त करी थी। आशीष, आज के दिन किस तरह की महिलाओं की सुरक्षा देखने को मिली और किस तरह से व्यापक इंतजाम किए गए ताकि महिलाओं को, बहनों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो? हाँ बिल्कुल, पूरे इंतजाम थे और कहीं न कहीं भीड़ महिलाओं की दिखी है। आज परिवहन निगम की बसों में जगह जगह आने जाने के लिए जो मुफ्त सेवा का लाभ उठाने के लिए महिलाओं की जगह जगह परिवहन निगम की बसें खचाखच भर के जा रही हैं और उनसे कोई किराया भी परिवहन निगम के जो कंडक्टर हैं वो नहीं ले रहे हैं। आशीष, जिस तरह से उत्तराखंड के धराली में, उत्तरकाशी में जिस तरह की आपदा घटना देखने को मिली, उसमें कई बहनों ने अपने भाइयों को खोया, क्या इसमें कुछ अहम देखने को मिला धामी सरकार की ओर से आज के दिन पे? बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है मौके पे और जो वहाँ पर ग्रामीण हैं उनको सुरक्षा के साथ साथ उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था है और ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है, कैंप लगाए गए हैं। सेना और आईटीबीपी के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान मौके पे कार्य में जुटे हैं। अभी वहाँ पर वर्षा मलबा इतना ज़्यादा है कि उसे साफ करने में काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन जो वहाँ लापता लोग हैं और जो जिनके शव मिल चुके हैं
कहीं न कहीं वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। वहाँ पहुँचना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बीच में एक पुलिया टूटी है गंगनानी के पास। उसके बाद वहाँ पर बहली ब्रिज बनाने का काम जारी है और युद्ध स्तर पर मौके पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। ठीक है आशीष, आपका फिर से रुख किया जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन आज 5वें दिन भी जारी है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण उत्तरकाशी के कई इलाके प्रभावित हैं और दर्जनों यात्री अभी भी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। राहत की बात करें तो बता दें कि अब तक 729 यात्रियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इनमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। इसके साथ ही बता दें कि ITBP, NDRF और SDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू और राहत कार्यों में जुटी हुई हैं और सुरक्षा बलों का यह समन्वय है कि जो मुश्किल भरी भौगोलिक हालात में भी राहत पहुंचा पा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें भी लगातार फील्ड में जुटी हुई हैं और जवानों और अफसरों द्वारा फील्ड से सीधे लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू किए गए लोगों को हर्षिल और बता दें कि मालती हेलीपैड पर लाया जा रहा है, जहां उन्हें प्राथमिक चिकित्सा, भोजन और आवश्यक राहत सामान भी दिए जा रहे हैं, जिससे उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसी खबर पर एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता आशीष डोभाल का। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? आज 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या हालात है फिलहाल? बिल्कुल वर्षा, वहाँ पर हालात बहुत खराब है। कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो जो है कल एक जो वीडियो सामने आया था उसमें जो उनके डीएम हैं उनसे वो 5-5 हजार का चेक बांट रहे थे आपदा पीड़ितों को, तो उन्होंने नारेबाजी कर इसका विरोध किया कि ये चेक उनको नहीं चाहिए। जो आपदा राहत कार्य है कहीं ना कहीं वो सिर्फ यात्रियों तक ही सीमित बताया जा रहा है और मौके पे जो ग्रामीण हैं उनके शव अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए लोगों में नाराजगी है और 50 से 60 के करीब यात्री बताए जा रहे हैं जो अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। उनका कोई अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि जहाँ पर आपदा आई है वहाँ पर रेस्क्यू कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। सिर्फ यात्रियों को इधर उधर ढोया जा रहा है और उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी है। जो हेतुक चेक जो 5-5 हजार के दिए जा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि उन तक राशन नहीं पहुंचा है, कई लोग कह रहे हैं कि उनको जो है अंधेरे में रातें काटनी पड़ रही है, नेटवर्क नहीं है। कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी वहाँ पर लोकल स्तर पर देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं सेना और जो ITBP है, आर्मी के जवानों का धन्यवाद कर रहे हैं और स्थानीय लोगों में बड़े स्तर पर नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। आशीष, अगर बात की जाए फिलहाल के हालात की, तो प्रशासन का और टीमों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं? जिला प्रशासन और जो शासन स्तर से कंट्रोल रूम बनाया गया है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मलबे में दबे लोग हैं उनको निकाला जाए और वहाँ पर सबसे पहले कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, लाइट की व्यवस्था हो, वो जनरेटर सेट और जो इंटरनेट सेवा है वो बहाल करने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक वहाँ पे 5वें दिन भी हालात बड़े खराब हैं और लोग जो है सरकार को एक तरफ कोस रहे हैं कि इतनी देरी, आखिर पूरा इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद केंद्र में भी भाजपा सरकार है, राज्य में भी भाजपा सरकार है, फिर भी जो है मौके पर राहत बचाव कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। धराली में जो काम होना चाहिए, धराली के नाम पर इतने बड़े जो पैसा जारी हो रहा है वो कहीं ना कहीं दूसरी उसमें जो है खर्च किया जा रहा है। उन ग्रामीणों की कोई सुध नहीं ले रहा है। कल 5वें दिन जो है, कल चौथे दिन मुख्यमंत्री जरूर मौके पे पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने कहीं ना कहीं बाद में विरोध किया। जब 5 हजार का उन्हें चेक जब उन्होंने लौटाया उसके बाद CM वहां पर पहुंचे हैं, तो लोगों में नाराजगी है। देखना होगा कि अब कितने युद्ध स्तर पर ये कार्य होते हैं। जी ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विश्व आदिवासी दिवस, जो आदिवासी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उनकी जीवन शैली का सम्मान करने का दिन है।
आदिवासी समाज बता दें कि सदियों से प्रकृति के साथ साथमंजस्य बनाकर जीवन यापन करता आया है। उनकी परंपराएं और उनकी संस्कृति हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता को और भी समृद्ध बनाती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आदिवासी समाज के विकास को अपनी प्राथमिकता बना लिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में कई योजनाएं चल रही हैं। यह दिन बता दें कि हमें याद दिलाता है कि हमें आदिवासी समाज के अधिकारों और उनकी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और उनके विकास में सहयोग देना चाहिए। इसके साथ ही बता दें कि देहरादून से यह खबर है, जहां बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही आदिवासी संस्कृति का सम्मान भी जरूरी है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में सावई के कई बता दें कि लोग फंसे हुए हैं। बद्रीनाथ धाम जाने वाले करीब 200 श्रद्धालु रास्ते में फंसे हैं। भूस्खलन के कारण यात्रा बाधित हो गई है। श्रद्धालु काफी ज्यादा परेशान हैं। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें लगातार सहायता की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकले सावई के करीब बता दें कि 200 श्रद्धालु भूस्खलन के कारण रास्ते में फंस गए हैं। भूस्खलन के चलते श्रद्धालुओं का मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे उनकी यात्रा बाधित हुई है और वो काफी ज्यादा परेशान है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम श्रद्धालुओं की मदद के लिए लगातार प्रयासरत है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से त्रासदी देखने को मिली है। भूस्खलन के बाद श्रद्धालु काफी ज्यादा परेशान हैं और इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम जाने वाले करीब 200 श्रद्धालु रास्ते में फंस गए हैं। भूस्खलन के कारण यात्रा बाधित हुई है। श्रद्धालु काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें लगातार कार्य कर रही हैं ताकि श्रद्धालु के बीच सुरक्षा का भाव पैदा किया जा सके। उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों के निरीक्षण के दौरान एक बहन ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर बता दें कि कलाई पर राखी के रूप में बांधा। यह राखी कोई सामान्य राखी नहीं थी, ना थाली थी, ना चंदन का टीका, केवल एक साधारण कपड़े का टुकड़ा था। लेकिन इस राखी में एक बहन का सच्चा प्रेम, सुरक्षा का वचन और मानवता की गहराई सामने आई। यह राखी रिश्ते का ऐसा बंधन थी जो खून से नहीं दिल से जोड़ता है। यह कहानी हमें याद दिलाता है कि सबसे कठिन समय में भी इंसानियत और बता दें कि रिश्ता सबसे मजबूत होता है। धराली से एक खबर है, जहां बता दें कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर एक महिला ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने साड़ी के टुकड़े से एक राखी बांधी, जो कि एक अनोखा संदेश देती हुई नजर आई। इसके साथ ही सीएम धामी भावुक होती हुई नजर आई और इसके साथ ही बता दें कि दर्शाता है कि भाई बहन का रिश्ता स्नेह और प्यार के साथ जुड़ता है और इसके साथ ही बता दें कि धराली में एक अनोखा संदेश देखने को मिला। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि धराली में नेपाल के 35 लोग लापता हैं। एक युवक ने घर पर ही सूचना और इसके साथ ही बाकी गुमशुदा हैं। परिवार सैलाब में फंसे होने का अनुमान लगाते हैं और नेपाली परिजन शव तलाशने बता दें कि गंगनानी पहुंचे हैं। इसके साथ ही गंगनानी के आगे रास्ते फिलहाल बंद हैं। वैली पुल बनने के बाद ही आगे बढ़ सकेंगे नेपाली लोग। इस वक्त की बड़ी खबर है, उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र से एक गंभीर खबर सामने आई है। नेपाल के एक गाँव के 35 लोग पिछले 5 दिनों से लापता हैं। उनके परिवारों को अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। हालांकि किसी तरह एक युवक ने अपने परिवार को इस बात की सूचना दी है, लेकिन बाकी सभी के संपर्क अभी तक नहीं हो पाए हैं। परिवार वाले इन्हें बाढ़ का शिकार मान रहे हैं। लापता लोगों के परिजन शव की तलाश के लिए बता दें कि गंगनानी पहुंचे हैं, लेकिन फिलहाल गंगनानी के आगे जाने वाले रास्ते बंद हैं। बताया जा रहा है कि वैली पुल बनने के बाद ही नेपाली परिजन आगे बढ़ सकेंगे और खोज कार्य को जारी रख पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि खोज लगातार जारी है और इसके साथ ही धराली में नेपाल के 35 लोग लापता हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां देहरादून में बहनों के लिए खास तोहफा देखने को मिला है और देहरादून में रक्षाबंधन पर बहनों को फ्री बस यात्रा मिली है। परिवहन निगम की बसों में आज मुफ्त सेवा कर सकेंगी बहनें और प्रदेश सरकार की विशेष सुविधा देखने को मिली है। रक्षाबंधन के खास मौके पर प्रदेश सरकार ने बहनों को एक और शानदार तोहफा दिया। आज प्रदेश की सभी परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। इस विशेष सेवा का लाभ महिलाएं बिना किसी किराया चुकाए उठा सकती हैं। यह सुविधा बहनों के प्रति सरकार की सुरक्षा और सम्मान की भावना को
दर्शाती है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर धामी सरकार की ओर से महिलाओं के लिए एक अहम तोहफा देखने को मिला है। जहां बता दें कि महिलाएं आज बता दें कि मुफ्त यात्रा कर सकती हैं और इसके साथ ही बिना किराया दिए हुए बता दें कि अपने अपने घर पहुंच सकती हैं और इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर भी महिलाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता रश्मि कश्यप का। रश्मि, क्या कुछ जानकारी है? रक्षाबंधन के पावन अवसर पर धामी सरकार की ओर से महिलाओं को एक खास तोहफा मिला है, किस तरह का उत्साह और किस तरह का उमंग देखने को मिल रहा है फिलहाल? आपको बता दें वर्षा, की तरह से धाम सरकार ने बस सेवा फ्री की है। महिलाओं में खासकर महिला जो इधर से अपने भाइयों की आती है राखी बांधने, उनमें अलग ही उन्हें देखने को मिल रहा है। उनपे पे एक अलग ही खुशी है, क्योंकि उनके जो टिकट का परिवहन का पैसा है वो बच रहा है कहीं ना कहीं। रश्मि, किस तरह का उमंग और किस तरह का उत्साह महिलाओं में देखने को मिल रहा है इस तोहफा पाने के बाद? उन्हें बहुत खुशी है, उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ी हुई है। आपको बता दें कि तो रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को रोडवेज शो में निःशुल्क यात्रा करने का तोहफा मिला है। उनके लिए वो मुख्यमंत्री धामी को लगातार धन्यवाद दे रही हैं, क्योंकि निःशुल्क यात्रा से उनका कई खर्चा भी बचता है। कुछ इस वर्ग की महिलाएं होती है जो वहन नहीं कर पाती, और सभी महिलाओं में बहुत अत्यधिक खुशी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जो ये के महाप्रबंधक संचालक पवन महर, उनकी ओर से जब से आदेश जारी हुआ है, ये गत वर्ष चलता है। हर बार रक्षाबंधन में मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री करते हैं और महिलाओं में इस खुशी को अलग रूप में देखा जा सकता है। रश्मि, आज के दिन क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से, ताकि महिलाओं के बीच कोई भी असुरक्षा का भाव न पैदा हो? जब महिलाएं सफर करती हैं, कि देखिए वर्षा ऋतु चल रही है और जिस तरह से हम देखने को हमें मिलता है कि कहीं ना कहीं लगातार आपदाएं बनी है, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पूर्ण रूप से निभा रही है। रोड, बस स्टॉप या बीच में जहाँ भी बसें रुकती हैं, या कहीं रेलवे ट्रैक्स में भी महिलाओं के लिए एक अलग सुरक्षा दी गई है। बुजुर्ग महिला हो या लड़कियां हो, कन्या हो, उन सबके लिए पुलिस बल हो या फिर सैन्य बल हो, कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के इंतजाम लगातार बनाए रखते हैं, ताकि उनको वो सीधे सफर करे, उनके सफर में किसी भी तरह की उनको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। रश्मि, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जिस तरह की चहल पहल बाजारों में देखने को मिलती है, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक चहल पहल जो की है, वो खनक है, वो रही है, वो उत्साह उसी तरह उमंग उसी देखने को मिल रही है। बाजारों में लगातार महिलाएं और मिठाइयों की दुकान पे लगातार महिलाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो वर्ष में एक बार आता है। उनका उत्साह, उनके भाइयों के लिए उनका प्रेम, वो अलग ही उनकी चमक उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। रश्मि, एक और, जहां धराली में जिस तरह की घटना है उसके बाद सभी लोगों में कहीं ना कहीं भय का माहौल है और कई लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है। जहां एक और आज रक्षाबंधन का पावन अवसर है तो कई बहनों ने अपने भाइयों को भी खोया, लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरह से आज रक्षाबंधन के मौके पर धामी सरकार की ओर से तोहफा दिया गया, ये किस तरह का संदेश देता हुआ और लोगों में किस तरह का भाव पैदा करता हुआ नजर आ रहा है? आपको बता दें कि धराली में आपदा है, उसको लेकर भी कई महिलाओं ने मंदिरों में जाके धामी सरकार को उस रूप में राखी बांधी है। सरकार का सख्त धन्यवाद किया है और भगवान से की है कि जिस तरह की आपदाएं उत्तराखंड में आई हुई है, उन पर रोक लगे, इसी तरह से जो लोग फंसे हुए हैं जगह जगह जाकर उन्हें निकाला जा सके। उसके बावजूद भी उत्तराखंड सरकार लगातार रेस्क्यू भी कर रही है। जो पुल निर्माण हो रहे हैं उन पर भी ध्यान दे रही है, जो लोग फंसे हैं उन पर भी ध्यान दे रही है। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी जो बहनें हैं, उत्तराखंड की बहनें हैं, उनको वो तोहफा दिया है, उनकी जो सुरक्षा है उसके इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में देखा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब धराली में थे तो वहाँ पर एक महिला ने उन्हें अपने भाई रूप में स्वीकार करते हुए अपनी साड़ी का कपड़ा फाड़कर उन पर राखी बांधी उनके हाथ पर, ताकि वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा सके, और उन्होंने इस बात के लिए उन्हें सख्त धन्यवाद भी दिया है। ठीक है रश्मि, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
खबर देहरादून से है, जहां रक्षाबंधन के अवसर पर शहर में रह रही तिब्बती महिलाओं ने देहरादून के डीएम सविन बंसल को राखी बांधकर रक्षाबंधन की बधाई दी। इस अवसर पर डीएम ने देहरादून वासियों और प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। हमारा रक्षाबंधन सुरक्षा हमारे बॉन्डिंग और प्रेम का प्रतीक है। तो इसी भावना से हमारे प्रांत में, राज्य में, देश भर में मनाया जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ love between brother and sister and the bonding, the special bonding they enjoy among each other. It is also indicative of values over evils. So ये स्पिरिट से इस स्पिरिट का स्मरण करते हुए इस त्योहार की सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां भाजपा ने बता दी कि 8 जिला अध्यक्ष प्रत्याशियों की सूची जारी की है। शेष 4 जिलों के लिए भी जल्द नामों का ऐलान पार्टी द्वारा कर दिया जाएगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि 12 जिलों में 89 ब्लॉक प्रमुख के पदों में 63 प्रत्याशियों के नाम की प्रथम सूची एवं 12 जिलों पंचायत के अध्यक्षों में से 8 अधिकृत प्रत्याशियों की प्रथम सूची प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर जारी कर दी गई है। उत्तराखंड से खबर है, जहां बता दें कि प्रत्याशियों की सूची बीजेपी की ओर से जारी की गई है। जिला अध्यक्ष ने बता दें कि ये सूची जारी कर तमाम जानकारी भी दी और इसके साथ ही बता दें कि 8 जिला अध्यक्षों की ये सूची जारी की गई है। उत्तराखंड से बता दें कि जिला अध्यक्ष और इसके साथ ही सूची जारी की गई है और बता दें कि जिला अध्यक्ष ने 8 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है और इसके साथ ही बता दें कि जिला अध्यक्ष के द्वारा ये सूची जारी की गई है, जहां 8 जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई है, जारी की प्रत्याशी और इसके साथ ही बता दें कि जिला अध्यक्ष की सूची। इसी खबर पर रुक करेंगे वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली का। नीरज जी, क्या कुछ जानकारी है और प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है? हाँ वर्षा, देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक प्रथम सूची जो है जिला पंचायत अध्यक्षों की और ब्लॉक प्रमुखों की जारी की है। क्योंकि चुनाव में दिन कम रह गए हैं, समय कम रह गया है। 14 अगस्त को जो है चुनाव होना है और उसी दिन जो है परिणाम भी आएंगे सामने। 12 जिलों में चुनाव होना है, इसमें से 8 जिलों की जो है अभी जिला पंचायत अध्यक्षों के जो उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है। और उधर जो विपक्षी दल है कांग्रेस, अभी उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उम्मीद करते हैं कि एक आध दिन में उनकी तरफ से भी प्रत्याशियों की सूची जो है जारी हो जाएगी। क्योंकि ये मुख्य चुनाव है। इससे पहले के जो जिला पंचायत सदस्यों के जो चुनाव था, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जो चुनाव था, ग्राम प्रधान का जो चुनाव था, जो नीचे के जो चुनाव थे वो सब संपन्न हो चुके हैं। तो अब मेन जो मुख्य बॉडी बननी है जिलों के अंदर, उत्तराखंड के 13 जनपद हैं। 13 जनपद में हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जिलों में चुनाव होना है। तो ये सारी कवायद उसको लेकर है और जो आजमाइश दोनों तरफ से होगी। भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है वो भी पूरा ताकत लगाएगी, पूरी जोर आजमाइश करेगी। और विपक्षी दल ने भी अपना अच्छा परफॉर्म किया है। कांग्रेस ने भी जो नीचे के चुनाव हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, भारतीय कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। काफी उम्मीदवार उनके भी जीत के आए हैं। उसके साथ साथ निर्दलियों की भूमिका भी बहुत अहम रहेगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है निर्दलीय जीत के आए हैं। हमेशा ही ऐसा होता है कि लोकल बॉडीज के चुनाव पे जो है निर्दलीय जीत के आते हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है ये फेस वैल्यू पे चुनाव लड़ा जाता है। आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके क्षेत्र में पकड़ कैसी है। छोटा चुनाव होता है, इसलिए व्यक्तिगत चुनाव होता है ये। तो बाकी अब ये देखना है कि जब कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी तो आगे जाकर स्थिति क्लियर होगी कि कैसा होने जा रहा है चुनाव। नीरज जी, अगर बात करें मुकाबले की तो किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है? और जिस तरह से आपने पत्ते खोलने की बात करी कांग्रेस की, तो क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार कौन से अहम पत्ते खोलती हुई नजर आएगी? देखें कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने में बहुत सक्षम है, बहुत ताकतवर है, सत्ता में है। वो चाहेगी कि 12 के 12 जिलों में जो है जिला पंचायत अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल के ही बने, जैसा कि वो दावा भी कर रहे हैं। उधर कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि नीचे के चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया है, उनके काफी लोग जीत के आए हैं। उनके जो जिला पंचायत सदस्य हैं काफी बड़ी संख्या में जीत के आए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य। तो उनकी भी पूरी कोशिश रहेगी कि निकाय चुनाव
का जो बदला है वो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में लिया जाए, क्योंकि जो नगर निगम और नगर पालिका परिषदों के जो भी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे उसमें मैक्सिमम में जो है अधिकांश जो है 12 के 12 13 में से 12 जिलों में जो है मेयर जो है आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का बना है। ठीक है उसमें नीरज जी, कांग्रेस को सफलता नहीं मिली थी, तो उसका मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ये टक्कर देगी, लेकिन अब आगे देखते हैं कि चुनाव में क्या होता है, किस तरीके की उनकी रणनीति रहती है या कितनी उनको कामयाबी मिलती है। ठीक है नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।